नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करते हैं या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों आज हम वही प्रश्न कराने वाला हूँ जो कि आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आगे एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर, देखते हैं कि प्रश्न क्या है। कि पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। तो किस वैज्ञानिक ने रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों? लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी बीमारी है दोस्तों? मधुमेह बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स का पूर्ण विस्तृत रूप क्या है? एड्स का जो पूर्ण विस्तृत रूप है वो है क्या है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो क्या है दोस्तों? याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके? लैक्टोबैसिलस के कारण दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा? त्वचा प्रभावित होती है दोस्तों की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो भूग्रह स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? किसके कारण लाल रंग का प्रतीत होता है? तो दोस्तों होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? कौन था दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? कौन था वो वैज्ञानिक? जेम्स वाट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? किसने किया था? मार्कोनी ने। किसने किया था? मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है, बंदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? किसमें स्थित है दोस्तों? ये है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से? हॉकी से है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? किसने? मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 4 कक्षीय होते हैं। कितने? 4 कक्षीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? किसके नाम पर है दोस्तों? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की थी ये दोस्तों। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रही थी। अगला है, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस पे बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? किसका? तांबे और टीन का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है। अगला है दोस्तों, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे? टेनिस से है दोस्तों। अगला है कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? कब लागू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी में।
अगला है दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा म्यांमार में। कहाँ दोस्तों? बर्मा म्यांमार। अगला है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो कितना है? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है दोस्तों, याद रखना। अगला है भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो कब अपनाया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। अगला है दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किस में किया जाता है? टेनिस में। किस में दोस्तों? टेनिस में। अगला है कि पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? किस खेल में होता है? तो होता है ये फुटबॉल में दोस्तों। किस में? फुटबॉल में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किस में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला है दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्तान थी, शासिका थी। अगला है दोस्तों सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? कौन सा? पंचशील समझौता हुआ था। कब? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था। अगला है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? कितने समय का होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो इसमें से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। अगला है दोस्तों कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? किस में होता है दोस्तों? गन्ना सबसे ज़्यादा जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। अगला है कि पाइलोरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा? पायरिया है दोस्तों। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होते हैं पायरिया से दांत। अगला है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की? तो दोस्तों हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने को? 12 को। अगला है कि सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कौन थे दोस्तों? कपिल देव थे। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सभी को दोस्तों पता होगा, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे? तो कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला है सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। अगला है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या था मूल नाम? मूल शंकर था। मूल नाम जो था वो मूल शंकर था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। किसके? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला है आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की गई थी? तो क्या है दोस्तों 10 अप्रैल 875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मुंबई में। तो लास्ट प्रश्न है दोस्तों कौन
भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो भारत की पहली महिला कौन राज्यपाल थी दोस्तों? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर दोस्तों ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।